हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए रोज से एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि इग्नू के एग्जाम में हमें अच्छा आंसर कैसे लिखें जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप टाइम से उस वीडियो को देख लें। तो बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसपे हम इग्नू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 7 पॉइंट्स को जानेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि जब भी हम अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं तो इससे क्या होता है, टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जब टीचर पॉइंट्स वाइज आंसर को देखता है तो उसे एग्जाम को चेक करने में आसानी होती है और पॉइंट्स लिखने से जो होता है हमारा आंसर बहुत सुंदर सा दिखता है। तो जब टीचर देखता है कि बच्चे ने आंसर को पॉइंट्स में लिखा है, एकदम सुंदर सुंदर लिखा है, तो टीचर को आंसर शीट चेक करने में मजा आता है और आपका इंप्रेशन भी टीचर पर बहुत अच्छा पड़ता है। हमारा सेकंड पॉइंट है आंसर में एग्जाम्पल का यूज करें। यानी जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो जहां पर भी एग्जाम्पल की जरूरत है हमें वह एग्जाम्पल लिख देने चाहिए। अब एग्जाम्पल लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जरूरत ही नहीं है एग्जाम्पल की फिर भी हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां पर लगे कि यहाँ एग्जाम्पल देना जरूरी है तो हमें वहां पर एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में जितनी ज्यादा एग्जाम्पल लिखते हैं उससे हमारा जो आंसर है वो और अच्छा लगता है। और अगर हम एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर दें तो इससे क्या होता है, जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो अलग से ही हाईलाइट होता है और टीचर का जो है सारा ध्यान अलग से हाईलाइट होने पर सबसे पहले एग्जाम्पल पर जाता है और एग्जाम्पल लिखने से हमारे मार्क्स इंक्रीज होना, हमारे मार्क्स इंक्रीज होने के जो है वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है लॉन्ग आंसर लिखें। लेकिन लॉन्ग आंसर लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आंसर में कुछ भी लिखते जाएं और अपने आंसर को बड़ा करें। नहीं, हमें क्या करना है, जो मेन बात है आंसर की वही लिखनी है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ जा रहा है और हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी ना करें कि एक ही आंसर में अपना पूरा टाइम दे दें। टाइम के हिसाब से एक लॉन्ग आंसर लिखें और आंसर की जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छे से करें और आंसर का एंड अच्छे से करें। अपना चौथा पॉइंट देखें तो इग्नू बुक के ब्लॉग को कॉपी ना करें। ब्लॉग का मतलब आप समझते होंगे, जैसे इग्नू के बुक में कोई एक यूनिट है उसी को हम ब्लॉग कह सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इग्नू का बुक का ही पूरा का पूरा टिप के आ जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने चाहिए जिससे टीचर को लगे कि हमने इग्नू की बुक्स के अलावा भी अदर बुक से स्टडी करी है। तो अगर हम सेम इग्नू की बुक का टिप देंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सपोज हम 20 नंबर का कोई आंसर लिख रहे हैं और हमने सेम इग्नू की बुक का उसमें लिख दिया, तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि टीचर हमें उसमें 11 या 12 बस इतने ही मार्क्स देगा। लेकिन अगर हम इग्नू की बुक का जो हमने पढ़ा है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक से पढ़ा हुआ या अपने आप से बनाया हुआ उसमें हम ऐड कर देंगे तो उससे हमें ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमें इग्नू की बुक्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें पूरा का पूरा कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आंसर में हेडिंग्स का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेडिंग का यूज करना जो है हमारे मार्क्स को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम हेडिंग का यूज करते हैं इससे हमारा जो आंसर है बहुत अट्रैक्टिव लगता है।
कई बार क्या होता है, हमारा आंसर बहुत लॉन्ग है और हम लिख रहे हैं, बस लिखते रहे, तो जब टीचर उसको चेक करता है ना, तो टीचर को भी उसे चेक करने में बहुत बोरियत सी फील होती है। अगर हम हेडिंग्स का यूज करेंगे तो टीचर क्या करता है, हेडिंग पढ़ेगा और उसे हेडिंग पढ़ के ही पता चल जाता है कि बच्चे ने इसमें आगे क्या लिखा है क्या नहीं। तो अगर हम हेडिंग्स का यूज करते हैं तो इससे हमारा आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और हमारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अपने आंसर में पैराग्राफ चेंज करते रहें। तो पैराग्राफ में हमें इसलिए लिखना चाहिए, आप खुद सोचो, अगर आप पैराग्राफ में नहीं लिख रहे हो और डायरेक्ट बस एक स्टोरी की तरह लिखते जा रहे हो, तो जब आपको खुद को ही वो आंसर पढ़ना होता है ना, तो आपको ही बहुत बोरिंग सा लगता है, मन नहीं करता पढ़ने का, ऐसा लगता है कि हम इसे क्यों पढ़े। तो जब आपको ही अपना लिखा हुआ आंसर इतना बोरिंग लग रहा है, तो सोचो एक टीचर कैसे उसे चेक कर सकता है ना। तो अगर हम पैराग्राफ में लिखेंगे, तो ये पैराग्राफ में लिखने से क्या होगा, टीचर को भी आपकी आंसर शीट चेक करने में अच्छा लगेगा और उसे ये भी लगेगा कि बच्चे ने कुछ अलग तरीके से लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है। नेक्स्ट है, अपने आंसर में हाइलाइटर का यूज करें। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है हम पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लिख देते हैं या इम्पोर्टेंट डेट लिख देते हैं या किसी राइटर का नाम लिख देते हैं। तो अगर हम उस इम्पोर्टेंट डेट को या राइटर के नाम को या और भी कोई वर्ड है, अगर हम उसे हाईलाइट कर देना, तो टीचर का जो ध्यान है वो सबसे पहले उस हाईलाइटेड वर्ड पर जाएगा और इससे क्या होते हैं, इससे हमारे मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आंसर में हाइलाइटर का यूज करना चाहिए। तो यही थी कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम इग्नू के एग्जाम में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक बार मैं पॉइंट्स रिपीट करती हूँ कि हमें अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, हमें अपने आंसर को लॉन्ग लिखना चाहिए, आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छे से करनी चाहिए, हमें इग्नू बुक्स के ब्लॉक्स को पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें हेडिंग्स का यूज करना चाहिए, अपने आंसर को हमेशा पैराग्राफ में लिखना चाहिए और हो सके तो हमें आंसर लिखते टाइम हाइलाइटर का यूज करके इम्पोर्टेंट वर्ड, इम्पोर्टेंट डेट या किसी इम्पोर्टेंट राइटर के नाम को हाईलाइट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिससे हम इग्नू एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिख के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए, साथ ही साथ स्टडी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। जैसे आपको बीपीएससी से रिलेटेड कोई यूनिट देखनी हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आपको एमएचडी से रिलेटेड देखनी हो तो वो भी देख सकते हैं। बाकी अदर वीडियोस धीरे धीरे हमारे चैनल पे अपलोड्स होती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही आपके लिए कोई यूजफुल वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। चलिए आज का हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।